नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2023 का आगाज हो चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खेल का महाकुंभ का शुभारंभ किया। खेल महाकुंभ में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहीं। एथलेटिक्स के साथ 15 प्रतिस्पर्धाओं में छात्र हिस्सा ले रहे हैं और खेल महाकुंभ 2023 का आगाज हो चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। खेल महाकुंभ में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहीं। एथलेटिक्स के साथ 15 प्रतिस्पर्धाओं में छात्र हिस्सा ले रहे हैं और खेल महाकुंभ 2023 का आगाज हो चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहीं। साथ ही एथलेटिक्स के साथ 15 प्रतिस्पर्धाओं में छात्रों ने हिस्सा लिया। सभी हमारे खिलाड़ियों का ध्यान भी जा रहा है इधर को। आप लोग तैयार हैं? अरे भाई जोर से बोलिए ना, तो इतने धीरे से आवाज क्यों आ रही है? तैयार है ना? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, खेल हमारे जीवन में जहां उत्साह लाते हैं, उमंग भरते हैं और एक जोश पैदा करते हैं, और ये मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक विकास के लिए भी, कैसे हमें समाज में रहना है, कैसे परिवार में रहना है, किस प्रकार अपने साथियों के साथ व्यवहार करना है, अन्य लोगों के साथ कैसे रहना है, ये इसके लिए भी खेल बहुत महत्वपूर्ण है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, स्वस्थ रहने के लिए, दिमाग की क्षमता को विकसित करने के लिए, और एक टीम वर्क, यानी कि सब मिलजुल कर किसी लक्ष्य तक कैसे पहुंचे, ये सिखाने का काम, इस प्रकार का कार्य करने का अवसर, यह भी हमको खेल से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा सकारात्मक रूप से सोचने, संघर्ष करने और जो जीतने की क्षमता, यह भी प्रदान करता है। प्यारे खिलाड़ियों, राज्य स्तर पर होने वाला ये जो खेल महाकुंभ है, ये उत्तराखंड के जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं, उनको अपनी जो प्रतिभा है उसका प्रदर्शन करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच है, क्योंकि इसमें हमारे बहुत नीचे से खिलाड़ियों को मौका मिलता है। जो हमारे पंचायत की निचली से निचली इकाई है, उस इकाई से प्रतिभाग करके यहां तक आने का अवसर मिलता है। और यहां पर प्रतिभाग करने के लिए किसी सिफारिश की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी भी परिवार में पैदा हुआ हो, बेटा बेटी गरीब परिवार में पैदा हुआ हो, वह भी अपनी प्रतिभा के दम पर राज्य स्तर तक क्वालिफाई कर सकता है और उसकी जो अपनी काबिलियत है, जो उसकी योग्यता है, क्षमता है, अपनी काबिलियत का लोहा मनवा सकता है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार खेल महाकुंभ को विशेष प्रोत्साहन दे रही है और उसी का परिणाम है कि लगातार जो इसमें प्रतिभाग करने वाले हमारे खिलाड़ी हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। 2 लाख से 4 लाख पहुंची और 4 लाख से अब 5 लाख तक ये संख्या पहुंचेगी, ये इसका स्पष्ट प्रमाण है। पहले पंचायत स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर खेलने के लिए के बाद ही आप सभी राज्य स्तर पर इस खेल महाकुंभ द्वारा अपनी खेल प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए आप तैयार हैं। आप सभी को देखकर, आप सबके जोश जज्बे को यहाँ पर जब मलखंभ हो रहा था, मैं कह सकता हूं कि आप सब पूरी तरह से तैयार हैं। और जो हमेशा कहा जाता है कि पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है, अब पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आएगी, वो बेकार नहीं जाएगी। ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि इस खेल महाकुंभ में हमारे प्रदेश में बेटियां बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, जो निश्चित रूप से बहुत ही हम सबको ऊर्जा प्रदान करने वाला है।
या आप सभी युवाओं की प्रतिभा का कमाल है कि आज विश्व में कोई भी खेल का मैदान हो, हर खेल के मैदान पर आज भारत का तिरंगा लहराता हुआ दिखता है। आज विश्व पटल पर खेलों के क्षेत्र में भी भारत का लगातार मान बढ़ रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि इस खेल महाकुंभ का उद्देश्य प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो बड़ी प्रतियोगिताएं हैं, उन प्रतियोगिताओं के लिए भी तैयार करना है। हमारे प्रदेश में होने वाले आगामी 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं के लिए, उनके विकास के लिए, उनके संवर्धन के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। प्यारे खिलाड़ियों, 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए हमने अनेकों प्रकार से पहले ही, क्योंकि जब हमें ये था कि इसकी मेजबानी करनी है तो अनेक प्रकार की हमने तैयारियां पहले से ही प्रारंभ कर दी थी, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय खेल सचिवालय का गठन किया गया है, जिससे इन खेलों का बेहतर तरीके से इसका संचालन हो सके, जो व्यवस्था है उनको संचालित करने में आसानी हो, एक मंच पर सारी मॉनिटरिंग हो। प्यारे खिलाड़ियों, हमारे सामने दो लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है कि उत्तराखंड में जो आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों को पूरी तरह से सफल और ऐतिहासिक बनाया जाए। दूसरा लक्ष्य है इन खेलों में आप सबकी प्रतिभा भी पूरे भारत के सामने आए और उत्तराखंड का प्रदर्शन श्रेष्ठ हो, यानी कि जो प्रदर्शन अभी हुआ है उससे और आगे जाकर, उससे और उत्कृष्ट करके हम सबको दिखाना है। मैंने खेल विभाग से अपेक्षा की है, उनको लक्ष्य भी दिया है कि इस बार हम उत्तराखंड को टॉप 10 में लाने का प्रयास करें, ताकि अगली बार हम शीर्ष स्थान पर पहुंच सकें। प्यारे खिलाड़ियों, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत विश्व गुरु के पथ पर आरूढ़ होने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। हर क्षेत्र में आज भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। खेलों का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। खेलों को लेकर पहले देश में इस तरह का माहौल था कि सभी लोग ये कहते थे कि हमारा 140 करोड़ की जनसंख्या का देश, पर खेलों में हमारा वो प्रदर्शन नहीं आ पाता था जिसकी देशवासी हमसे अपेक्षा करते थे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस धारणा को भी बदल कर रख दिया गया है। किसी देश का जो खेल का इकोसिस्टम है वो किस प्रकार का है, उसका जो सूचकांक है वो किस दिशा में जा रहा है, वो इससे पता लगता है कि उस देश की तरफ से जो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी हैं उनकी संख्या कितनी है। 2012 में लंदन में हुए ओलंपिक के लिए भारत के 83 एथलीट ने क्वालिफाई किया था और मोदी जी की सरकार आने के बाद 2 ओलंपिक रियो दी जेनेरियो 2016 और टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्रमशः 117 और 126 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में जो अनेकों प्रयास खेल के क्षेत्र में किए जा रहे हैं, उन ठोस प्रयासों का नतीजा है कि भारत ने हाल ही में चीन में संपन्न हुए एशियाई खेलों में रिकॉर्ड 107 पदक जीते हैं। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नए जोश के साथ भारत 2030 में युवा ओलंपिक 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भी तैयार है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में खेलों का बजट पहले के मुकाबले 3 गुना हो चुका है। आज मैं अपने प्यारे खिलाड़ियों से कहना चाहता हूं कि हम गांव से लेकर शहर तक के युवा खिलाड़ियों के लिए एक अभिनव, एक नए प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं। हरिद्वार में जो फ्लाईओवर बने हैं, आप लोग जब हरिद्वार से गुजरते होंगे तो आपने देखा होगा, बड़ा फ्लाईओवर वहां पर बन गया है। इसके नीचे जो खाली जगह पड़ी हुई है उसको भी हम उपयोग में लाएंगे
हम यहाँ बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, ओपन जिम उसके नीचे बनाने जा रहे हैं, जिससे कि